हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट और होगी क्विक वन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, उसके मैसेजेस ऐड करेंगे इस रीडिंग में हम। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है और सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। सो या लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं उसके आपके लिए। लेट्स बिगिन। आई हिड हु आई ट्रूली एम फ्रॉम यू। इसने आपसे काफ़ी कुछ छुपाया है। जो ये इसकी असलियत है या जो इसकी रियलिटी है, जो इसका ट्रुथ है, वो इसने आपसे छुपाया है। अब ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे झूठ बोले हो जिसका वो फाइनली आपसे इजहार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड की हो। सो कुछ लोगों के लिए इन अ नेगेटिव वे भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इन अ पॉजिटिव वे भी हो सकता है कि हो सकता है कि वो अब चाह रहा है कि वो अब आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, इसलिए वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उसने आपसे झूठ बोला और उससे आपसे आपसे चीज़ें छुपाई हैं उसने। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो रियलिटी है वो ये है कि इसने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं, क्योंकि आपका पास होना ही इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इस इंसान का एक सेक्सुअल कनेक्शन रहा हो सकता है और मुझे लगता है कि इसको शायद ये इसका जो एक अट्रैक्शन है आपको लेकर वो काफ़ी स्ट्रांग रही है हमेशा से। और अगर ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा वर्कaholic है या बहुत ज़्यादा ऐसा है जहाँ पर ये अपना टाइम ज़्यादा नहीं दे सकता लव लाइफ को, तो हो सकता है कि वो रीजंस रहे हों जिससे इसने अपना आप को दूर रखा आपसे, ताकि ये ज़्यादा अटैच या ना हो या फिर ज़्यादा एडिक्टेड ना हो जाए आपको लेकर। लेट्स सी मोर मैसेजेस। आई एम ड्रेन्ड राइट नाउ। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हों। हो सकता है आप दोनों की कम्युनिकेशन ना हो रही हो, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसका छुपाना अपने इमोशंस को और आपसे झूठ बोलना, मुझे लगता है कि वो उस चीज़ से अब उसका जो कार्मिक उसका रिएक्शन है वो उसको मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये इमोशनली ड्रेन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एनर्जेटिकली भी ड्रेन हो रहा है, और इसको आपका सपोर्ट आपका प्यार चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में राइट नाउ मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनिशियली इसने इस तरह की चीज़ें स्टार्ट की हो जहाँ पर आपसे दूर हुआ हो या बात नहीं कर रहा हो, चाहे वर्क था चाहे जो भी था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ें जिन चीज़ों की वजह से ये आपसे दूर हुआ, चाहे वो फैमिली है, दूसरा रिलेशनशिप है, इसके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं, अब ये उन्हीं चीज़ों की वजह से इरिटेट हो रहा है और इसको लग रहा है कि इमोशनली जो है ये काफ़ी ड्रेन्ड है। एनर्जेटिकली इसको वो खुशी नहीं मिल रही है जो इसको डिज़ायर ये कर रहा है। लेट्स सी लास्ट मैसेज। वी आर गेटिंग क्लोजर आई थिंक। मुझे लगता है कि अब इस इंसान को लग रहा है कि ये आपके करीब हो रहा है या फिर होना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के करीब था या आपको जिन चीज़ों की वजह से इग्नोर किया, मुझे लगता है कि उन चीज़ों से अब दूर हो रहा है। सो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। अगर आपसे मैच किए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।